हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस। और पीछे से घूम के आ गए कहाँ पर? गले में। गले में क्या होता है? ये डायग्राम इसलिए आपके लिए बनाया गया है। गले में क्या होता है? गले में होती है श्वास नलिका। क्या होती है? श्वास नलिका। ये रही, बना रखी है आपके लिए श्वास नली या श्वास नलिका। ठीक है ना? जो अच्छा लगे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है साहब, ये श्वास नली और ग्रास नली दोनों कहाँ होते हैं? आपके गले में होते हैं। इस गले को आप कहते हैं कंठ, जिसमें से ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। कंठ में जो ध्वनि निकलती है वो किसके द्वारा निकलती है? वो निकलती है वाइब्रेशन के द्वारा। यानी कि गले में जब कंपन होगा तब क्या निकलेगी? ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसे आप हिंदी में आपने पढ़ा होगा घोष स्वर, घोष घोष, है ना? तो आप बोल के देखिए, जैसे आप बोल रहे होंगे आपके गले में क्या हो रहा होगा? एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा होगा, जिस कारण से क्या होता है? आपकी ध्वनि बाहर आ रही होती है। ठीक है ना? चलेगा। अब बात करते हैं किसकी? श्वास नली की। तो आपने कनेक्शन ले लिया है। कहाँ तक पहुँच गए कनेक्शन लेकर? यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट बनता है श्वसन के लिए, वो मानव श्वसन अंग से बनेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है जी? तो स्टार्टअप हमने कर दिया कहाँ से? आपके गले से। गले को कंठ कहते हैं, कंपन होता है। गले में क्या होता है? ग्रास नली होती है, तो इसी टॉपिक में पढ़ा दिया है मैंने आपको। और दूसरा होता है श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली। अब मुख्य बात यह है कि दोनों एक ही जगह हैं। दोनों एक ही जगह हैं, काम एक साथ कैसे करेंगे? तो भैया इस श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है इस प्रकार से। ढक्कन कैसा होता है? ऐसा होता है, टिक टॉक टिक टॉक। ठीक है जी? अब ये ढक्कन कैसा होता है? ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर से डार्क किया गया है, ये है ढक्कन। इस ढक्कन को कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ग्लोटिस। जिस समय आप भोजन करते हो, भोजन खाते हो, उस समय आपका भोजन श्वास नली में ना चला जाए, इसलिए ये ग्लोटिस क्या करता है? ग्रास नली को खोल देता है, श्वास नली को बंद कर देता है। आप आज खाना खाओगे ना, तो खाना निकलते हुए देखना, जिस समय आप खाना निगलेंगे उस समय सांस रुक जाएगी, ऐसी आवाज आएगी। ठीक है जी? क्या होगा? ये कंडीशन आपके सामने होगी। होगा क्या? जिस समय आपने भोजन ग्रहण किया है तो ग्लोटिस कहाँ आ जाएगा? ग्लोटिस आ जाएगा श्वास नली के ऊपर, लाइक दिस। ठीक है? और जैसे खाना गया कट से इधर, समझ पा रहे हो? ठीक है जी? इस प्रकार से काम करता है कौन? ग्लोटिस। इसके ऊपर ढक्कन होता है जिसे ग्लोटिस कहा जाता है। किसके ऊपर? श्वास नली के ऊपर। ग्लोटिस किसका बना होता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो ग्लोटिस बना होता है भैया एपिग्लोटिस का। एपिग्लोटिस का बना होता है कौन? आपका ढक्कन, मतलब श्वास नली का ढक्कन। अब आगे में मूड कुछ और है। एपिग्लोटिस का बना होता है। चलिए भाई, अब एपिग्लोटिस क्या है भाई मेरे? एपिग्लोटिस उपास्थि हो सकती है, या उपास्थि ना लिखें आप लिखें इसे ऊतक। कैसा ऊतक? पेशीय ऊतक। ठीक है जी? इतना डीप नहीं पूछना, फिर भी ध्यान रखिएगा। कैसा बना होता है? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक कैसे होते हैं? ऐसा ऊतक जो मूवमेंट कर सके। ठीक है ना? अब भाई ये वाला यहाँ भी तो ऊतक होता है, ये तो मूवमेंट नहीं कर रहा। ये तो कहीं उठा के तो यहाँ लगा दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वरना हर व्यक्ति की बॉडी बन जाती। ठीक है ना? खैर छोड़िए। तो ग्लोटिस ढक्कन हो गया, किसका बना हुआ है? एपिग्लोटिस का। एपिग्लोटिस क्या है भाई? एक प्रकार का ऊतक है, पेशीय ऊतक है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कहते हैं किसकी? मुख्य श्वसन अंग की। अब भैया मुख्य श्वसन अंग में कौन आते हैं? हमारे एक जोड़ी फेफड़े आते हैं। कौन आते हैं? एक जोड़ी फेफड़े आते हैं। फेफड़े मानव शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है जी? फेफड़ों का जो आकार होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है, पहली बात। इनका जो आकार होता है वो लगभग 1300 ग्राम होता है। क्या होता है? लगभग 1300 ग्राम होता है। ये आपका कौन सा वाला फेफड़ा हुआ? बायां की दायां? भाई ऐसे खड़े हैं ना, ये आपका लेफ्ट हैंड, ये आपका राइट हैंड। लेफ्ट वाला बायां, राइट वाला दायां। तो बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। हमारे गुरुजी कह रहे थे कि एक पतला बना दिया, एक मोटा बना दिया। भैया कारण यही है, मैंने कहा था 2 मिनट रुक जाओ बता दूंगा। ठीक है जी? तो ये वाला जो फेफड़ा होता है ना इधर वाली साइड का, वो इधर वाले की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है। कौन सा होता है? छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि भैया इस वाले को ना दिल को स्थान देना होता है। किसको? दिल को स्थान देना होता है, क्योंकि
दिल गलती कर बैठा है दिल, और आके बैठ गया कहाँ, इसे घर में। तो ले भाई बैठ जा, जगह दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये वाला छोटा होता है, ये वाला बड़ा होता है, क्योंकि इसको हृदय को स्थान देना होता है, हृदय को जगह देनी होती है। सारी बात समझ में आपको क्लियर हो गया, चलेगा। अब ये सारा एस्टिमेट जो है ये कहाँ पर बंद होता है, ये आपके वक्ष गुहा में बंद होता है। कहाँ पर बंद होता है, वक्ष गुहा में। और वक्ष गुहा क्या है, गले के नीचे का ये वाला पार्ट, यहाँ से ये कॉलर बोन से और कहाँ तक, डायाफ्राम तक। कहाँ तक, डायाफ्राम तक का भाग, ये देखो इतना वाला भाग, समझ पा रहे हो। शर्ट पहन के दिखेगा नहीं, अब दिखेगा ये वाला भाग, ये वाला भाग जो हिल पा रहा है, ठीक है। ये सब क्या है आपका वक्ष गुहा। अरे हिलाओ मत हिलाओ, तुम्हारे बस की नहीं, बहुत मेहनत लगती है भैया, 4 साल की मेहनत है, तुम्हारे बस की नहीं है, इधर देख लो, पढ़ लो बस, ठीक है साहब। तो ये क्या हो गया आपका, वक्ष गुहा हो गया। वक्ष गुहा में क्या होता है, एक तो पेशियाँ होती हैं, ठीक है जी, जिन्हें आप पसलियाँ कहते हो, ठीक है ना, वो हो गया। उसके अंदर उपस्थित होता है कौन, फेफड़ा, ठीक है जी। अब होता क्या है, जब आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, ऑक्सीजन ग्रहण करते हो, तो उस अवस्था को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। आई बात समझ में, लिखिएगा। जब ऑक्सीजन आपने ग्रहण करी इंटरनली, तो वो कहलाएगा श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाएगा साहब, श्वासोच्छ्वास। और जिस समय आपने छोड़ी, ऑक्सीजन छोड़ी, वो कहलाएगा उच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास और उच्छ्वास, ठीक है। जिस समय श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, उस समय हमारे फेफड़ों का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, इस प्रकार से, ठीक है जी। और जब उच्छ्वास होता है तब मांसपेशियां रिलैक्स मोड में आ जाती हैं। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जब श्वासोच्छ्वास होता है उस समय फेफड़ों का वायुदाब कम हो जाता है, जिस वजह से हमारा दम घुट जाता है। और उच्छ्वास की क्रिया में वायुदाब बढ़ जाता है, इसलिए हम रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए भाई अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, अब आते हैं इसके और इंटरनल पार्ट्स पर, ठीक है जी। तो ये वाला जो होता है आपका फेफड़ा, वो 2 भागों में बटा होता है, और ये वाला फेफड़ा 3 भागों में। अब सिंपल सी बात है, बड़ा है 3 भाग में होगा, छोटा है 2 भाग में होगा, नॉर्मल बातें होती हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। जो फेफड़ा होता है ये स्पंजी होता है। कैसा होता है, स्पंजी, यानी कि आप इसको दबा भी सकते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चलेगा। आगे चलते हैं। अब फेफड़ा आगे चलकर 2 प्रकार की नलियों में विभाजित हो जाता है। इस वाली नली को कहते हैं आप श्वसनी, और आगे चलकर ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, इन्हें कहते हैं श्वसनिका। श्वसनी और श्वसनिका। और लास्ट में आपको ये अंगूर से दिख रहे होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इन्हें कहते हैं आप कूपिकाएं। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई छोटी आंत का एक भाग होता है जिसे हम विली कह रहे थे, रसानकुर कह रहे थे, वो क्या थी, पाचन की कार्यकारी इकाई थी। इसी प्रकार से जो भी श्वसन होगा वो किसके द्वारा होगा, मेनली कूपिकाओं के द्वारा होगा। ये कूपिकाएं क्या करती हैं, ये वायु में आने वाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग करती हैं। ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट में पहुंचाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर की तरफ वापस छोड़ दिया जाता है, जो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो कूपिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और कूपिकाएं क्या कहलाती हैं, कार्यकारी इकाई। श्वसन की कार्यकारी इकाई कहलाती हैं कौन, कूपिकाएं। आशा करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये नीचे जो 2 लाइनें बनी हुई हैं इन्हें कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम आपकी बॉडी में ऊपरी भाग वक्षस्थल और आपका अमाशय वाला भाग, इसे क्या रखता है, अलग रखता है। तो ऊपर का वक्षस्थल और डायाफ्राम नीचे वाले भाग को अलग रखता है, ठीक है जी। आ रही बात समझ में, चलेगा। ये जो आपकी कूपिकाएं हैं, इनसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि कूपिकाओं को और किस नाम में जाना जाता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। कूपिकाओं को हम लोग कहते हैं एल्वेली, एल्वेली या एल्वेलाई, ठीक है जी। आ रही बात समझ में। इसके अलावा जो कूपिकाएं होती हैं इनकी संख्या पूछ ली जाती है, तो लगभग 300 मिलियन कूपिकाएं होती हैं आपके फेफड़ों में। 300 से 350 होती हैं।
एक फेफड़े में, दोनों में 700 मिलियन के आसपास कोशिकाएं होती हैं। आप सोच सकते हैं कितना छोटा इनका आकार होगा और कितना बड़ा इनका कार्य है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा कि श्वसन होता है 2 प्रकार का, ऑक्सी और अनॉक्सी। ऑक्सी की क्रियाविधि ये रही, अनॉक्सी क्रियाविधि ये रही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आए, मुख्य श्वसन अंग पर आए, जो कि क्या है, फेफड़ा है। फेफड़े में ना वो कंठ बताया, श्वास नली बताई, ग्लोटिस बताया, किसका बना है ये बताया, फेफड़े बताए। फेफड़ों में गुलाबी रंग के होते हैं, 1300 ग्राम के होते हैं, श्वास होता है, ये मैंने आपको बताया। श्वसनिका, कुबिका, ये 3 भाग होते हैं फेफड़ों के। आपका दायां वाला भाग, दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, या बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से छोटा होता है, क्योंकि हृदय को स्थान देना होता है, ठीक है जी। अब इसके बाहर हमने पढ़ा था क्या, इसके बाहर हमने पढ़ा था कि भैया इसके बाहर पेशियाँ होती हैं, 12-24 पेशियाँ होती हैं। अब जब ये वर्क करता है तो हो सकता है पेशियों पर जाके टकरा जाए, तो उससे बचाने के लिए इसके बाहर की तरफ एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिसमें पेरिकॉर्डियम द्रव भरा होता है। कौन द्रव भरा होता है, कॉर्डियम द्रव भरा होता है। इसके बाहर की तरफ लेयर होती है, ये एक थैले जैसी संरचना में रखे होते हैं, थैले जैसी संरचना में रखे होते हैं, जिसे हम कॉर्डियल द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है इसमें, कॉर्डियल द्रव भरा रहता है। ये द्रव बाहर से आने वाले या अंदर से आने वाले आघातों से रक्षा करता है, किसकी, आपके फेफड़ों की, ठीक है साहब। तो ये था आज का आपका टॉपिक।